सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। हिसार की डीसी प्रियंका सोनी को तो सभी जानते हैं और उनके नाम से सभी परिचित है, लेकिन डीसी प्रियंका सोनी का नाम आज तक किसी भी गलत मुद्दे के अंदर नहीं उठा है। लेकिन पहली बार जवाब दो हिसाब दो एसोसिएशन की टीम ने उनका नाम बखूबी उठाया है। और ये बता देती हूँ आपको कि इस वक्त मैं हिसार के राजगढ़ रोड के ऊपर मौजूद हूँ और उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी का घर जो है, आप यहाँ जो ये लहलाते पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल यहीं पर बना हुआ है और उनके घर से लगता हुआ एक पार्क यहाँ पर बना हुआ है। अब जवाब दो हिसाब दो की टीम ने आरोप लगाए हैं एक आरटीआई लगा करके कि ये जो पार्क बना हुआ है ये 10 साल से बंद है। जी हाँ, 10 साल पहले हिसार के डीसी जो है अमित अग्रवाल हुआ करते और जवाब दो हिसाब दो की टीम का कहना है कि अमित अग्रवाल को ये जो पार्क है वो पसंद आ गया या फिर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के चलते जो है इस पार्क को बंद करा दिया गया और आम जनता का इस पार्क के अंदर आना जो है बैन कर दिया गया। एक बार दिखाना चाहूंगी आपको, इसके अंदर से भी हाथ डाल करके देखिए जो यहाँ पर जो है ताला लगा हुआ है। ताला एक बार आपको दिखाना चाहूंगी, एक बार चाहूंगी इस साइड से जो है आप ताला दिखा सकते हैं। ये देखिए ताला यहाँ पर लगा हुआ है बखूबी, आपको आवाज भी सुनाई दे रही होगी। ये देखिए ताला यहाँ पर लगाया हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए ये पार्क जो है नगर निगम का है और नगर निगम की तरफ से किसी भी एक पर्सनल व्यक्ति को ये पार्क नहीं दिया जा सकता है, सार्वजनिक ये पार्क है। लेकिन ये जो है जवाब दो हिसार दो की टीम जो है आरटीआई लगा करके बता रही है कि अवैध तरीके से डीसी ने अपने कब्जे के अंदर ये पार्क लिया हुआ है। तो चलिए, और एक जानकारी ये भी मिल रही है कि 10 साल पहले जब ये पार्क बंद किया गया था उस समय आज़ाद नगर के निवासियों ने यहाँ पर एजिटेशन किया था, यानी कि विरोध किया था कि इस पार्क को जब सार्वजनिक रूप से आम जनता के लिए खोला गया है तो क्यों सिर्फ एक ही व्यक्ति विशेष के लिए इसके ऊपर ताला जड़ दिया गया है। हालांकि जवाब दो हिसाब दो की टीम जो है यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है, इनसे ही जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जो इन्होंने आरटीआई लगाई है उसके अंदर क्या कुछ मुद्दा जो है उजागर हुआ है। जवाब दो हिसाब दो की टीम से राजीव सरदाना इस वक्त मौजूद है। राजीव जी, मुझे ये बताइए कि आपने जो आरटीआई लगाई थी उसके अंदर क्या कुछ निकल करके आया है। ऐसा अभी आरटीआई वाली का जवाब तो अभी बता नहीं सकेंगे क्योंकि वो उसको कागज पे लाएंगे जब बताएंगे। मुद्दा ये है, मुद्दा पूछना चाहते हो, मुद्दा ये है ये पार्क है, सार्वजनिक पार्क है, जिस तरह मधुन पार्क है पब्लिक के लिए बना हुआ है, नगर निगम के अंदर आता है ये। इसके ऊपर ये बनाया तो गया था लोगों के लिए, एक आम पब्लिक के लिए। पिछले 10 साल से इस पे जितने डीसी आए सबका कब्जा रहा है। मतलब इसका कोई दादा लाई प्रॉपर्टी हो, पब्लिक का पैसा है, पब्लिक की चीज़ है, पब्लिक को हवाले करनी चाहिए। आज़ाद नगर के लोगों ने एजिटेशन भी किया इसके लिए। उस समय के डीसी साहब ने इनको आश्वासन दे के भेज दिया हम खाली कर देंगे, लेकिन खाली नहीं किया। उसके बाद इन्होंने इस पर फाइबर लगवा दिए, ये चारों तरफ आप देखो गेट पे फाइबर लगवा दिया ताकि किसी को पता ही ना लगे। और उसके अलावा और जो बातें हैं ये हमारे साथी हैं, हमारी एसोसिएशन के हैं, आशीष जैन जी, इनसे पूछ लीजिए। आशीष जी, मुझे ये बताइए कि 10 साल से जब इस पार्क के ऊपर आप कब्जे की बात कर रहे हैं तो 10 साल बाद क्या आपको ये याद आया है पार्क? मैम, जब हमें जानकारी मिलेगी तभी तो हम कुछ करेंगे। हमें जानकारी अभी हाल फिलहाल में हुई। जानकारी तो कहाँ से मिली आपको? ये कुछ हमें गूगल मैप्स और जब हमने हिसार का की मैप चेक किया तो यहाँ उसमें इस तरह की चीज़ें हमें पता लगी। फिर हमने इसकी थोड़ी सी और इन्वेस्टिगेशन की तो इसके बारे में हमें ज़्यादा अच्छे से पता लगा और ये भी पता लगा कि तो हमें ये लगा कि सबसे बड़ा मामला इसमें है जो वो ये है कि इसका खर्च कहाँ से हो रहा है। जो सबसे बड़ा मुद्दा अभी तक समझ पा रहा हूँ मैं कि एक तो है कि पार्क खोला जाए, लेकिन अभी तक जो इसको मेंटेन करने का खर्च है वो दे कौन रहा है और ये जनता के पैसे जा रहा है या डीसी साहब के तनख्वाह से जा रहा है, ये असली मुद्दा है। अगर जनता के पैसे जा रहा है तो मुझे लगता है कि इन डीसी महोदया और इनसे पहले जो डीसी गए हैं उन सब के एसीआर में ये सब चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। और जो भी हमने इसीलिए कमिश्नर साहब को भी लिखा है कि आप इस पर एक इंक्वायरी कंडक्ट कीजिए और पहले एफआईआर दर्ज करवाइए। अगर ये पार्क में पैसा पब्लिक का इस्तेमाल हो रहा है तो एफआईआर दर्ज करवाइए और सभी जितने डीसीज हैं सबके खिलाफ इंक्वायरी मार्क करवाइए। तो आपने जो आरटीआई लगाई है उसके अंदर तो साफ तौर के ऊपर पता लगा होगा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। अभी एक्चुअल में क्या है कि ये बड़ा सेक्शन 4 है, एक सेक्शन 4AB आरटीआई का, और इसके अलावा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट में भी इस तरह की जानकारी इनको वेबसाइट पे डालनी थी, लेकिन दुर्भाग्य से हर कोई जो है जानकारियों को छुपाने का काम कर रहा है।
तो हमने कमिश्नर साहब को एप्लीकेशन दी है इस बारे में कि आप हमें इसका डाटा दो, तो जल्द हमें डाटा मिलेगा, हम आपसे शेयर भी करेंगे। आपको क्या लगता है कि जो निगम कमिश्नर है उनकी जानकारी के बिना ये काम जो है पॉसिबल हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि देखो कोई भी IAS अफसर है, कमिश्नर लेवल के हैं, तो उनके पास काम तो बहुत है और फाइलों का तो ढेर होता है, लेकिन अगर उनके मामले संज्ञान में आ गया है तो अब हमें लगता है कि हमारा जरूर हमें इसके बारे में सोल्यूशन मिलेगा। ऐसा भाई ऐसा सर है। कितनी एकड़ में ये पार्क है आपकी मतलब नॉलेज के अनुसार? कितनी एकड़ अभी में एकड़ तो हमें मालूम नहीं है, आप अंदाजा देखिए, काफी बड़ा पार्क दिखाई दे रहा है। अगर आप थोड़ा सा नजर घुमाएंगे तो आप अंदर देख तो सकते हमने सुना हैं। कि पहले आजाद नगर के लोगों ने यहाँ पर दर्शन भी किया था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा हुआ था कि ये आजाद नगर के लोग जो घूमने के लिए, सैर करने के लिए आते हैं, उन्होंने कहा था कि ये पार्क खोला जाए हमारे लिए। तो आप किस तरीके से इसके पार्क पे जो कब्जा है, आप कह हाँ रहे जी, हैं हाँ कि जी। उपायुक्त का कब्जा है, हाँ जी, उस हाँ जी। उपायुक्त के कब्जे से इसको छुड़वाया जाए, किस प्रकार से लड़ोगे आप? देखो हमारा अभी हालांकि पाइपलाइन में चीज़ें हैं, लेकिन हमारा मकसद ये है कि किसी दिन हम यहाँ आएंगे, पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे और यहाँ बैठ के संविधान की जो प्रस्तावना है उसको पढ़ेंगे, और साथ में जो जितने ऑफिसर्स हैं, नेता हैं, ये सब संविधान की शपथ लेके आते हैं। संविधान की शपथ लेके आते हैं कि हम इसकी रक्षा करेंगे, पद गोपनीयता की शपथ लेते हैं। हम उसी का पाठ यहाँ पढ़ेंगे और उनको याद दिलाएंगे कि जो आप शपथ ले रहे हैं वो उस पर कितना खरे उतर रहे हैं, आप खुद अपने अंदर झांको। अगर आपने गूगल मैप के ऊपर सर्च किया होगा तो जानकारी निकाली होगी, पार्क कितनी एकड़ के अंदर है, उपायुक्त मैडम का घर कितनी एकड़ में बना हुआ है, और कितना एकड़ जो है उपायुक्त मैडम को सरकारी महकमे से मिल सकता है। बिल्कुल मैम, इसके बारे में हमने RTI डाली है। दूसरा क्या है कि इसका सर्टिफाइड जो नक्शा है उसको आप स्केल से माप सकते हैं। तो गूगल मैप पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि आप स्केल के हिसाब से जांच करके बता सके कि इसकी कितना इसका टोटल एरिया है। तो वो गूगल पे कुछ आता नहीं इस तरह से कुछ। कहीं ना कहीं बातें निकल कर आ रही थी कि सिक्योरिटी रीजन की वजह से जो है हिसार की DC के जो रेजिडेंस हाँ जी, है हाँ जी। उसके बराबर में जो पार्क है उसे आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया। और अभी कुछ दिन पहले DC रेजिडेंस के बिल्कुल पीछे एक बैंक है हाँ जी, जहाँ हाँ जी। पर डकैती हो जाती है। तो सिक्योरिटी के नाम पर इस तरीके से जो है तानाशाही क्या करना सही है? देखिए, सबसे ज़्यादा क्राइम की बातें हम करें तो देखो टाउन पार्क है, चाहे मधुम पार्क है, चाहे दूसरे बड़े पार्क है, वहाँ फिरौतियाँ, मर्डर और अपहरण जैसे वारदातें होती रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कभी किसी ने ये कहा हो कि वहाँ के रेजिडेंट ने या साथ में जेल है, कभी जेल के कैदियों ने कहा हो कि जी सुरक्षा मैटर है और टाउन पार्क हमारे हवाले कर दो। ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना कोई डिमांड। तो यही मामला यहाँ पे है। अगर DC साहब को सिक्योरिटी में दिक्कत है तो अपने हाउस की दीवारें ऊंची करवा सकते हैं, 2 सिक्योरिटी गार्ड एक्स्ट्रा रख सकते हैं, इसमें क्या बड़ी 10 बात है। साल पहले जब ये पार्क बंद किया गया था, हाँ जी, हाँ जी। तो क्या आपके जानकारी में कोई ऐसा मामला आया है कि DC को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई नहीं, हो, या हमने- सिक्योरिटी लैप्स कहीं पर नजर आया हमने हो? इस बारे में RTI डाली है। यही हम जानना चाह रहे हैं कि हमने खुद पूछा इसमें कि आप बताइए कि कोई FIR दर्ज हुई या नहीं हुई, कि किस तरह की घटना हुई थी, क्या FIR दर्ज हुई और उसमें क्या निकल के आया। तो उसके लिए हमने अभी RTI डाल रखी है। वो पाइपलाइन में चीजें जैसे आएगी शेयर करेंगे आपसे। सर मेरा एक सवाल है, हाँ जी, हाँ जी। डर नहीं लगता DC मतलब जिला की मालिक बोलते हैं उनको? नहीं, सीधा ऐसा सीधा नहीं है, कब्जे पर ऐसा नहीं है। प्राथमिक देखो ये कल में आपके ऊपर केस दर्ज हो जाए, क्योंकि ना होता है ऐसा कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है। देखो ये चीजें तो आपको क्या लग रहा है सर? देखो जी, अगर इस तरह की चीज़ों में जाएंगे तो ये तो भुगतना ही पड़ेगा। और ठीक है, कोई बात नहीं, अगर लीगल प्रोसेस में है वो, अगर हमें कुछ करेंगे तो हम जमानत भी लेंगे, आगे लड़ाई भी लड़ेंगे, कोर्ट की लड़ाई भी अलग तरीके से लड़ेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि बाबा का बुलडोजर भी हिसार तक पहुंच जाएगा तो हमारे अकेले घर तक पहुंचेगा, थोड़ी हो जाएगा DC साहब के ऑफिस से पहुंचेगा। बुलडोजर गरीब लोगों के ऊपर चल रहा है, लेकिन देखो, यहाँ रामचाट भंडारा वैध है, DC महोदया के ऊपर आप आरोप लगा रहे कि बिल्कुल। उन्होंने या कब्जा किया हुआ है पार्क के बिल्कुल ऊपर। ऐसा जी, तो ऐसी तो बहुत सी बुलडोजर बिल्डिंग कहाँ चलेगा? है। ऐसी बिल्डिंगें तो हम हजारों बता सकते हैं सरकारी आपको, जहाँ फायर एंड सीन्स नहीं है, ठीक है, या वैध तरीके से बनी है, या जिनके नक्शेबाजी हैं। हो सकता है आप नगर निगम के अगर नक्शे मांगोगे तो हो सकता है कि उनके भी पास ना हो। तो ये चीज़ तो आपको पूरे देश में मिलेगी। क्या आपको लगता है RTI का जवाब आने से पहले आपको इस तरीके से मीडिया के सामने आकर के हिसार की DC के ऊपर एलिगेशन लगाने चाहिए? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि पब्लिक पार्क इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप एक तो देखो, बड़ा आसान है गवर्नमेंट के लिए और इन अफसरों के लिए कि आपको लीगल में उलझा देंगे वो आपको, और कहेंगे जी एक RTI डालो, फिर 30 दिन जा करो, फिर उसको फर्स्ट बिल में जाओ, फिर सेकंड बिल में सालों पड़ी रहेगी, फिर आप हाईकोर्ट चले जाओ, और वो थकाने के प्रोसेस में आपको वो कागज ही नहीं निकल के आएंगे आपके। ठीक है, हम कह रहे हैं कि अगर आप सही हैं तो अगर आप गलत हैं तो मुकदमा भुगत लेंगे हम, लेकिन पहले ये इसका मामला क्लियर तो करें। ये इन्फॉर्मेशन RTI में या वेबसाइट्स पे डाले, क्लियर हो जाएगा क्या है। ये तो सेक्शन 4 में, ये तो RTI के सेक्शन 4 का वोलेशन कर रहे हैं ना,
सेक्शन 4 के वायलेशन ना करके ये सब इन्फॉर्मेशन, ये डाटा वेबसाइट पे डाल दे, हम तैयार हैं हर सर चीज़ के लिए। सवाल फिर वही उठता है कि आपको अभी तक आरटीआई का जवाब नहीं मिला है, आपको कैसे मालूम हुआ कि ये निगम का पार्क है? हाँ जी, हाँ कमिश्नर जी। से ये आप यहाँ के मिले हो, लोगों से, किसी मुद्दे ये आप यहाँ मिले से, हो? यहाँ के लोकल लोगों से यहाँ हमें के पता लोगों- लगा, यहाँ यहाँ के लोगों भी से हमने पता बात लगा। किया है। हम नगर निगम के कमिश्नर से भी मिल के आए हैं, उनसे भी बातचीत करके आए हैं, वहाँ से भी पता लगा है। अगर उनका ना होता ये तो हमारी कंप्लेंट क्यों लेते नगर हैं? निगम के कमिश्नर की तरफ से आपको क्या कहा गया? उन्होंने एप्लीकेशन लिए, रिसीविंग करके दिए हमें क्या कहा, अब तो वो खाली करेंगे इंक्वायरी। एप्लीकेशन और आरटीआई ऐसा है जी, लगाने के ऐसा है, बलबूते पर हम ऐसा इतना बड़ा मुद्दा नहीं 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 उठा नहीं सकते। नहीं नहीं, आपकी जिस डिपार्टमेंट में आप एप्लीकेशन दोगे वो मिनट में कह देंगे जी हमारा काम नहीं है, आप दूसरे में जाओ। उन्होंने कमिश्नर को देखा है, कोई रीडर को नहीं देखा है, मिले कमिश्नर से। मिल के आए हैं हम कमिश्नर से, ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ हजारों लोगों ने धरना दिया है पहले, 10 साल पहले हमारे भी नज़र में आई है, अखबार में भास्कर पेपर में आया था ये 10 साल पहले भास्कर ने इसको रिपोर्ट किया था। रिपोर्ट किया था, और ये अभी 4 दिन पहले हमारी भास्कर में भी छपी है। सर एक सवाल और लास्ट, हाँ जी, हाँ जी, कि हाँ आप इस मामले को लेकर जिन्होंने कब्जा किया वो प्रशासनिक अफसर भी है, हाँ जी, हाँ उससे जी। मिले हो, सीधी सीधी उनसे बातचीत की हो? हाँ जी, हाँ जी। हाँ बिल्कुल। हम मंडलायुक्त से मिलने गए थे, हमने कल मंडलायुक्त से मिलने गए थे, मंडलायुक्त जी महोदय नहीं थे, तो उनके सुप्रिटेंडेंट से हम मिले थे, हमने उनको डॉक्यूमेंट दिखाया कि सर ये मामला है, तो उन्होंने कहा जी आप डीसी साहब से मिले, मैंने कहा जी डीसी के खिलाफ कंप्लेंट है, उन्होंने पढ़ा है, हमें रिसीविंग दी है, वो हम डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर लेंगे। तो ये आपने देखा कि एसोसिएशन के सदस्य क्या कुछ कह रहे हैं और आरोप जो है बड़े ही गंभीर और बड़े लग रहे हैं। सिर्फ हिसार की डीसी के ऊपर नहीं बल्कि हिसार के अंदर पिछले 10 सालों के अंदर जो भी डीसी रहे हैं सबके ऊपर सवाल उठे हैं कि अगर ये पब्लिक पार्क है तो यहाँ पर ये फाइबर की शीट लगा करके क्यों बंद किया गया है? अगर ये पब्लिक पार्क है तो यहाँ गेट बना करके फाइबर की शीट लगा करके इन गेट को भी बंद क्यों किया गया है और क्यों जो है अंदर की तरफ एक ताला लगाया गया है? और अगर ये सार्वजनिक पार्क नहीं है तो यहाँ रोड के ऊपर जो है पेट्रोल पंप के आजाद नगर के बिल्कुल बैक साइड के अंदर रोड के ऊपर ये गेट आखिरकार क्यों बनाया गया है और क्यों जो है यहाँ 10 साल पहले लोग घूमने के लिए आया करते? अगर कोई भी इशू है या फिर सिक्योरिटी लैप्स की बात है तो आपको बता दूं कुछ समय पहले इसी पार्क के पीछे की तरफ जो है बैंक के अंदर 16.9 लाख की चोरी हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ अगर बैंक के अंदर चोरी हो सकती है तो क्या पार्क बंद करने से उपायुक्त सुरक्षित हो सकती है? खैर जो भी इस मामले के अंदर तथ्य उजागर होंगे वो आरटीआई के माध्यम से जो ये एक्टिविस्ट है वो आपके सामने ला करके रखेंगे हमारे चैनल के माध्यम से, और हिसार के अंदर जितने भी चैनल है सभी आपको इसकी जानकारी देते रहेंगे। तब तक आपको क्या लगता है कि क्या ये एक सार्वजनिक पार्क है? अगर आप आजाद नगर के अंदर पिछले कई सालों से रह रहे हैं तो हमें भी नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए कि ये 10 साल से आखिरकार क्यों बंद है? क्या 10 साल पहले यहाँ पर कोई ऐसी घटना हुई थी जिसकी वजह से ये पार्क बंद कर दिया गया है, या फिर कहीं ना कहीं जो ये आरोप लग रहे हैं उपायुक्त के ऊपर कि एक पर्सनल पार्क बना लिया गया है, इसके अंदर सच्चाई है? खैर जो भी सच्चाई होगी वो आपके सामने हम लोग ला करके रखेंगे। तब तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।